पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बड़े बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो है वो हाल ही में राजस्थान में जो है वो 12 में हिंदुओं को जो है एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि भिन्नता जैसे भाषा, जाति और प्रांत को बुलाकर सभी हिंदुओं को जो है एकजुट होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो प्रकाश भी डाला। और उनके इस बयान से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो चेतावनी दी थी कि अगर हम बटेंगे तो हम हमें जो बांटने वाले हैं वो महफिल सजाएंगे। यानी कि अभी जो है हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। और आपने देखा होगा सीएम योगी ने भी जो है यही कहा था कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम कटेंगे, हम काटे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बार बार इन सारी चीजों को जो है वो संकेत देती है कि हिंदुओं को जो कहा गया है कि वो अपनी भिन्नता जो है उस सारी चीजों को जो है भुला दे, छुआछूत इन सारी चीजों को भुला के जो है सारे हिंदू जो है वो एकजुट हो जाएं और उनको एकजुट होने की जरूरत है। और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस सारी चीजों को जो दोबारा से दोहराया मोहन भागवत ने। और मोहन भागवत ने जो है अपने भाषण में भारत को जो है एक हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा है कि हम प्राचीन समय से यहाँ रह रहे हैं और हिंदू नाम जो है बाद में आया। उन्होंने बताया कि भारत में सभी संप्रदायों को हिंदू कहा जाता था और ये एक जो है ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें एकता और सद्भावना का जो है भाव हो। और भागवत ने जो है वो इन सारी चीजों के साथ में ये भी कहा कि समाज सिर्फ जो है अपने परिवारों से नहीं बनता बल्कि सबके लिए जो है वो चिंता करना जरूरी है। यानी कि सबको समाज में एकजुट होकर रहना चाहिए और समाज में सुधार की जो है बहुत आवश्यकता है। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको दूर किए जाने की भी आवश्यकता है। और आरएसएस प्रमुख ने जो है समाज में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने, उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जो है जोर दिया। और भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि उन्हें हर जगह संपर्क करना चाहिए और सद्भावना से जो है वो बात के साथ में जो बात करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का काम दुनिया में जो है ये काम है उनका कि किसी भी कोने में जो है वो जा सकते हैं और ये सारी जो सेवा है वो जो कर रहे हैं उससे जो है वो काम करना चाहिए। किसी भी अन्य काम से जो है वो की जा सकती है इस तरह की जो है सेवाएं। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो है वो मोहन भागवत जो है काफी बार जो है वो जनता में जाके जो है इन सारी चीजों को कहते भी है और उनका जो है कुरीतियों को दूर करने की बात भी उन्होंने कई बार कही है। और उन्होंने इन सारी चीजों के लिए भी कहा है कि देश में जो है वो एकता और अखंडता पे जो है वो जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में भी जो है उन्होंने संवाद किया है। मोहन भागवत ने जो है पहले ही हिंदुओं को जो है एकजुट रहने की सलाह दी है और अब समाज में गड़बड़ियों के प्रति जो है ध्यान आकर्षित किया है। और उन्होंने कहा है कि भारत में अन्य धर्मों के लोग भी जो है पहले हिंदू थे और इसके अलावा जो है भागवत ने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ में जो है मुलाकात की और एकजुटता का जो है वो संदेश दिया और जिसे कई नेताओं ने जो है उनको समर्थन भी दिया है। और मुस्लिम नेताओं से भी जो है उन्होंने बातचीत की है कि वो जो है एकता के साथ में समाज में काम करें, कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक होकर जो है वो समाज में रहें और अपने विकास और तरक्की के बारे में बात करें। क्योंकि आज का जो समय है अगर हम पीछे रह गए तो हम काफी पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे में जो है हमें अपने विकास की, हमें तरक्की की और हमें आगे बढ़ने की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें जो है आपस में नहीं उलझना चाहिए। और ये हमारे जो है हर किसी का जो है वो प्रयास होना चाहिए। और आरएसएस भी जो है वो इसी तरह के प्रयास करता है कि, और बीच में आपने देखा होगा कि आरएसएस का जो है वो थोड़ा सा जो है वो जनता के बीच में जिस तरह से वो जाते थे, मेल मिलाप करते थे और उनकी शाखाएं लगती थी, कुछ हद तक जो है वो उसमें कमी देखी गई थी। लेकिन मोहन भागवत ने जो जिस तरह से बात की, जिस तरह से उन्होंने दोबारा से जो है ये सारे जो प्रचार प्रसार करने के ऊपर जोर दिया है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में भी बदलाव आने वाला है। और इन सारी चीजों के साथ में साथ उन्होंने सख्त संदेश भी दिया है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जनसभा में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम जो है वो अगर जो है कि बटोगे तो कटोगे। और इससे जो है साफ होता है कि भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेता जो है एकजुटता की तरफ कितनी महत्वपूर्णता को जो है वो समझते हैं। उन्हें पता है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और सबसे पहले जो है समाज में विघटन नहीं होना चाहिए, समाज में एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए और एक दूसरे के साथ में जो है मिलजुल कर ही आप जो है समाज की तरक्की कर सकते हैं। और ऐसे में जो है एकजुटता बहुत जरूरी है कि जो हिंदू है वो
छोटी-छोटी जातियों में बँटे हुए हैं, तो उनको उन सारी चीज़ों से निकलना होगा। उनको जो है वो अपने आप को जो है एक करना होगा, क्योंकि कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है। तो उन सारी दूरियों को, उन सारी भिन्नताओं को जो है आपसी जो है वो रिश्तों से हटाना होगा, और समाज में जो है एक तरक्की, विकास और आगे बढ़ने के लिए समाज को भी जो है वो सहयोग करना होगा। और ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो कही जा रही है, ताकि भारत जो है वो मजबूत बने। और भारत अगर मजबूत बनता है, तो उसमें हिंदू-मुस्लिम जो है दोनों की एकता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि दोनों ही अपने देश को जो है वो विकसित कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और आगे जो है हिंदुस्तान को लेके जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो है मेन मकसद सिर्फ़ यही है कि चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, वो लोग आपस में अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो ख़त्म करें, और आपसी एकता और समाज में जो है, जो विघटन की स्थिति बनी हुई है, उसको एक करने का प्रयास करें। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है आपका क्या कहना है? क्या हिंदू-मुस्लिम जो है अगर एकता का परिचय देते हैं, और हिंदू-मुस्लिम धर्मगुरु जो है मिलकर अगर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो क्या ये एकता, अखंडता जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आप हमें जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके जो है वो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स का हमेशा इंतज़ार रहता है।